जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, हम आपके लिए जो स्पेशल टीचर के लिए क्वेश्चन लेके आए रहे थे। तो चलिएगा, आज आपके लिए 200 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये वीडियो आपकी स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना दोस्तों। और ये विशेष शिक्षा से संबंधित है, स्पेशल टीचर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो सकें उतने साथ के साथ सही करते जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। और जो गलत होते हैं अपनी कॉपी में और लिखते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखते जाइए शॉर्ट में, है ना। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। जो विशेष शिक्षा है वह क्या है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है विशिष्ट शिक्षा। या बी नंबर है, शिक्षण प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से योजनाबद्ध व्यवस्था बनाने में है। या इसमें सी ऑप्शन है, अतिरिक्त सेवाओं या सहायता और कार्यक्रम प्रदान करना है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है दोस्तों, बताइएगा आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा। विशेष शिक्षा से संबंधित विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, या इसमें शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से योजनाबद्ध व्यवस्था बनाना, या अतिरिक्त सेवाओं और सहायता प्रदान करना। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है ना। उपरोक्त सभी से संबंधित है। जो विशेष शिक्षा स्पेशल टीचर के लिए होगी वो सभी से संबंधित होगी, क्योंकि विकलांग बच्चों को भी विशेष शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से योजनाबद्ध किया जाएगा शिक्षण प्रक्रिया को, यानी बच्चे को कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाना है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से योजनाबद्ध किया जाएगा। और अतिरिक्त सेवाएं और सहायता कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। जो जो स्पेशल टीचर होते हैं और कोई बच्चा विशेष बालक है तो उसे उसके अनुरूप उसी के हिसाब से अतिरिक्त सेवाएं और जो उसकी आवश्यकता है उसे उसको मुहैया कराया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है। विशेष शिक्षा का संबंध है, जो स्पेशल टीचर होते हैं, जो विशेष स्कूल होते हैं, विशेष शिक्षा उसका क्या संबंध है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक से, या विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से है, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए है। क्या आंसर होगा इनमें से आपका 2 नंबर में कौन सा सही होगा, बताइएगा। आंसर साथ के साथ जरूर दीजिएगा। तो जो विशेष शिक्षा का संबंध होगा वह होगा आपका बी ऑप्शन, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला 3 नंबर। वीडियो को लाइक और इस चैनल पर अगर नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो आप ही पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर और वॉच टाइम अगर पूरा करवा देते हैं तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे टीचर हम लेके आएंगे। कुछ अपने भाइयों की, जो हमारे जो ये यूट्यूब परिवार है उसमें कुछ भाइयों की निवेदन था कि सर इंग्लिश की क्लास लेके आइए, तो उसके लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं। फिर भी अगर आप हमारा ये टारगेट पूरा करवाते हैं तो हम आपके लिए अवश्य अच्छे से अच्छे टीचरों की व्यवस्था करेंगे। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। किस प्रकार का मूल्यांकन करता है दोस्तों, प्लेसमेंट मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, सतत या निदानात्मक। बताइएगा किस प्रकार का मूल्यांकन करता है। आंसर दीजिए प्लीज जल्दी से। तो आपके तीसरे नंबर ऑप्शन में होगा जो विशेष आवश्यक वाले बच्चों के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे का आंसर दीजिए। ये करेगा आपका योगात्मक मूल्यांकन, है ना। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। किस वर्ग में शिक्षार्थियों को असाधारण श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। कौन सा वर्ग है जिसमें जो शिक्षार्थी यानी जो बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन्हें असाधारण वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। बताइए, जितना कम, मंदबुद्धि, सामान्य, प्रतिभाशाली, किसे शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, बताइएगा। आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी।
तो इसमें आपका सामान्य बुद्धि, जो सामान्य बालक होता है उसे विशेष शिक्षा में या साधारण बालक में शामिल नहीं किया गया। अगर प्रतिभाशाली बालक होगा, मंद बुद्धि बालक होगा, या एचआई होगा, बधिर होगा, या जो दृष्टिबाधित बालक होगा, तो उन्हें विशेष शिक्षा के अंतर्गत, असाधारण बालक के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और जो सामान्य बालक है उसे नहीं किया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। अधिकांश विशेष शिक्षा जो अधिकांशतः विशेष शिक्षा होती है वह कैसी होती है? सामान्य शिक्षा कक्षा में होती है, यानी सामान्य कक्षा में होती है। जो अधिकांशतः विशेष शिक्षा होती है वह सामान्य कक्षा में होती है, ये ऑप्शन, या अलग कक्षा में होती है, या संसाधन कक्षा में होती है, या होम ट्यूशन में। जो विशेष शिक्षा होती है वह कौन से में होती है? आंसर साथ के साथ अवश्य देते जाइए, जिससे कि आपका आकलन हो सके आपके कितने सही होते हैं अपने। और लास्ट में ये ज़रूर बताइए कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने सही हुए हैं ना। आज आपके ये 200 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, और ऐसे आपकी वीडियो आएंगी। ये 200 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास लाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इतना है नहीं, पर आपके लिए डेली ये क्वेश्चन ज़रूर कराएंगे हम। 200 क्वेश्चन ये स्पेशल टीचर से संबंधित हैं। इनमें से आपके जो विशेष शिक्षा से संबंधित जितनी भी आएगी पेडागोजी वो कंप्लीट हो जाएगी। पूरा सिलेबस आपका यहीं कराया जाएगा। ये हमने क्लासेज आपके लिए शुरू की हैं, तो ये हमारे चैनल पे सभी पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए करा दिया जाएगा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा 5वें नंबर में? ये होगा आपका ए ऑप्शन, सामान्य शिक्षा। कौन सा होगा? सामान्य शिक्षा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। अधिकांशतः विशेष छात्र अपने दिन का कम से कम एक हिस्सा है। जो अधिकांशतः जो विशेष बालक होते हैं वह अपने दिन का कम से कम एक हिस्सा है, किसमें एक हिस्सा है? अस्पताल में व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने में बिताते हैं। अधिकांशतः जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वह अपने दिन का जो कम से कम हिस्सा कहाँ पे बिताते हैं? घर पे बिताते हैं सबसे कम, या एक संसाधन में, एक थेरेपी पर। बताइएगा 6 नंबर का आपका आंसर कौन सा होगा? तो ये बताते हैं एक संसाधन कक्ष में कम से कम हिस्सा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। उपचारात्मक हस्तक्षेप। जो उपचारात्मक मूल्यांकन होता है, एक निदानात्मक होता है, दूसरा उपचारात्मक होता है, उसके बाद तो उपचारात्मक होता है, वह कैसे होता है बताइएगा। उपचारात्मक होगा तो विकलांगों के कारणों को खत्म करने या डिजाइन करने के लिए, या विकलांगता के प्रभाव के लिए, या विकलांगता के लक्षण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा साथ में कौन सा ऑप्शन होगा आपका सही? तो ये होगा आपका 7 नंबर में विकलांगता के प्रभाव के खत्म करने के लिए, है ना। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। निवारक हस्तक्षेप। संभावित या मौजूद समस्याओं को जो निवारक हस्तक्षेप या जो होता है, यानी कि जो उपचारात्मक और निदानात्मक या निवारक हस्तक्षेप होता है, वह किससे संबंधित है? विकलांग बनने से रोकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, या एक समस्या बनाने के लिए, या बीमारी बनाने के लिए, या रोग बनाने के लिए, किसके लिए किया जाता है? आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, इसका क्या आंसर होगा 8 नंबर में? तो ये होगा आपका विकलांग बनाने से रोकने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो निवारक हस्तक्षेप होते हैं। जैसे कोई बालक है, उसकी जो श्रवण क्षमता है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसे रोकने के लिए उसके लिए कुछ निवारक, यानी उसका कुछ ऐसे ही प्रक्रिया करेंगे जिससे कि उसकी जो क्षमता है, कर्ण क्षमता ऐसे ही बालक है, तो उसकी वहीं की वहीं रुक जाए, आगे ज़्यादा वो बहरा ना हो, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। प्रतिपूरक हस्तक्षेप। क्या है प्रतिपूरक हस्तक्षेप? ए, आसान को कठिन की ओर पढ़ना। प्रतिपूरक हस्तक्षेप में आसान को कठिन की ओर पढ़ना, या सामान्य आयु वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ना, या कामकाज में सुधार के लिए विशेष कौशल या सामग्री को तोड़ना। क्या होगा बताइएगा इनमें से आपका आंसर 9th में?
तो 9th नंबर में आपका आंसर होगा सी, कामकाज में सुधार के लिए विशेष कौशल। सी ऑप्शन आपका सही होगा 9 नंबर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूलों को सभी विकलांग बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। जो भी स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, सरकारी प्राइवेट कैसा भी हो, तो सभी स्कूलों को अपने सभी विकलांग बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। जैसे विकलांगता की प्रकृति या गंभीरता भी हो, लिंग और उम्र या सामाजिक आर्थिक स्थिति या जाति या नस्ल, किसमें करना चाहिए बताइएगा। 10 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ये ऑप्शन सही, विकलांगता की प्रकृति या गंभीरता के कुछ भी हो, हर स्कूल को बालक को शिक्षित करना चाहिए। कैसी भी समस्या हो उसके लिए, चाहे विकलांग हो या गंभीर रूप से विकलांग हो या कैसी भी प्रकृति का हो, हर स्कूल की जिम्मेदारी है कि बालक को उसे पढ़ाए सिखाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है विशेष शिक्षा का उद्देश्य बताइएगा। वातावरण में समायोजन या मधुधारा और शिक्षा के अलगाव या शैक्षिक अवसर दरवाजे पर लाएं या उनकी क्षमताओं से परिचित कराएं। 11 नंबर में कौन सा आंसर होगा आपका? तो ये होगा बी, मुख्य धारा से शिक्षा से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। जो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, कौन सा शामिल है? प्रतिबंधात्मक वातावरण या माता पिता की कम से कम भागीदारी एवं सहभागिता या गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन या सार्वजनिक शिक्षा पर रोक, क्या शामिल है विशेष शिक्षा के सिद्धांतों में? कौन सा सही होगा इनमें से आपका आंसर बताइए। तो 12 नंबर में आपका होगा सी ऑप्शन, गैर भेदभाव पहचान और मूल्यांकन। यानी कि कोई बालक है तो उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, कक्षा में एक साथ सभी बालक पढ़ें और उनका मूल्यांकन एक समान होना चाहिए सभी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, विशेष शिक्षा खुराक में न केवल विकलांग छात्र शामिल हैं बल्कि यह प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्रों से भी बना है। जो विशेष शिक्षा खुराक में जो विकलांग छात्र होते हैं, ये न केवल विकलांग छात्र ही शामिल होंगे बल्कि ये प्रतिभाशाली और विशेष प्रतिभाशाली छात्रों से बना होगा। बताइएगा कौन सा आंसर होगा। इसमें ये ऑप्शन होगा आपका, बल्कि से आगे होगा, ये प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्रों से बना होगा, या खेलों में उत्कृष्ट छात्र होंगे, या मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चे होंगे, या समाज में कमजोर वर्गों के छात्र होंगे। कौन सा होगा इनमें से आपका आंसर? तो ये होगा आपका ये ऑप्शन सही। यहाँ से ये ऑप्शन है आपका, ये प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्रों से बना होगा, है ना। जो विशेष शिक्षा खुराक में जो छात्र होंगे ये प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्रों से बने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जो स्पेशल स्कूल होते हैं, विशेष शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए छात्र को, इसकी आवश्यकता क्यों है? सभी छात्र एक ही तरह से सीखते हैं या कम उपलब्धि वालों को अलग रखने की ज़रूरत है? जो कम उपलब्धि वाले छात्र हैं उन्हें अलग करने की ज़रूरत है, या एक ही तरह से नहीं सीखते हैं, या विकलांग बच्चे सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ते, या विशेष बच्चे अलग होते हैं? बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा आपका। तो इसमें होगा आपका ये ऑप्शन, सभी छात्र एक तरह से नहीं सीखते, ये ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, है ना। इसीलिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जो सभी छात्र हैं जिनमें से कुछ मंद बुद्धि होंगे, विकलांग होंगे, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, तो मंद बुद्धि बालक हैं वो सामान्य बालक की तरह नहीं सीख सकते, इसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, विशेष शिक्षा की सेवा का उद्देश्य। जो विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल टीचर, उसकी सेवा का उद्देश्य क्या है? माता पिता और देखभाल करने वालों को समर्थ और सशक्त बनाना, या प्री स्कूल और चिकित्सक यानी स्कूल और चिकित्सक या माता पिता या देखभाल करने वालों को समर्थ और सशक्त बनाना। जो उद्देश्य विशेष शिक्षा को पूछ रहा है क्या होगा?
या एनजीओ और शिक्षक, माता पिता और विशेष बच्चे? क्या होगा इसमें आपका आंसर 15 नंबर में, बताइएगा ध्यान से। अगर पेपर आप कर रहे हैं और पेपर में क्वेश्चन कोई आता है जैसे यही आता है, हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से गहनता से पढ़ना है, ध्यान से, जब उसका आंसर देना। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, माता पिता और विशेष बच्चे। जो विशेष शिक्षा की सेवा का उद्देश्य क्या है कि कोई विशेष यानी कि जो कोई बालक मंदबुद्धि या श्रवण बाधित है, गूंगा बहरा है, तो उसे हम पढ़ाना चाहते हैं, तो पहले उसे विशेष शिक्षा यानी विशेष स्कूल के माध्यम से पढ़ाएंगे और उसके माता पिता को भी समझाएंगे कि बच्चे को ऐसे ऐसे ये सब सिखाना है। यानी कि उनकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है। घर पर बच्चा ज़्यादा रहता है तो प्रथम जो टीचर होती है, माता होती है बालक की, तो उनको समझाएंगे, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ऐसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो विशेष शिक्षा होती है, स्पेशल स्कूल, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में यथार्थवादी आत्मा और अवधारणा विकसित करना, या व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, या किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष का विकास करना, या बढ़िया मोटर गतिविधि कौशल विकसित करना? कौन सा होगा इसमें से आपका आंसर 16 में? तो इसमें होगा आपका ये ऑप्शन सही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में यथार्थवादी आत्मा का विकसित करना। जो यथार्थवादी आत्मा को विकसित करना, यानी यथार्थवादी का मतलब होता है जैसे प्रत्यक्ष आत्मा, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का उसे अनुभव कराना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रत्यक्ष ज्ञान से जोड़कर ही उसे समझाना और पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सी एनईपी 1986 और विशेष विद्यालय से संबंधित कार्यवाही कार्यक्रम में नहीं शामिल है? जो 1986 एनईपी थी और विशेष विद्यालय कार्यक्रम से जो शामिल नहीं थी 1986 में, वह कौन सी नहीं थी, बताइएगा। विशेष विद्यालय की स्थापना, पाठ्यक्रम का संशोधन, या विनियमन कार्यक्रम, या परीक्षाओं में लचीलापन? कौन सा नहीं होगा बताइए 17 नंबर में आपका आंसर। तो इसमें था आपका सी, छात्र विनियमन कार्यक्रम नहीं था, और बाकी ये तीनों थे। विशेष विद्यालय की स्थापना करना था, एनसीएफ जो 1986 था उस समय विशेष विद्यालय की स्थापना करने पर जोर दिया गया, और पाठ्यक्रम संशोधन, जो पाठ्यक्रम था उसमें स्पेशल जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा व्यवस्था की गई थी, और परीक्षाओं में लचीलापन लाया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा कार्यक्रम सुविधा प्रदान करता है। जो विशेष स्कूल होते हैं वह क्या सुविधा प्रदान करते हैं? शैक्षणिक प्रगति, समाजीकरण, व्यवहार में संशोधन, उपयुक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? तो जो विशेष स्कूल होते हैं वो शैक्षणिक प्रगति भी कराते हैं, यानी जो शिक्षा में प्रगति, बच्चा क्या सीख रहा है उसे सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। समाजीकरण भी कराते हैं, सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, और व्यवहार में संशोधन होता है। बच्चा स्कूल जाता है तो उसके व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, एक साथ बच्चे घुल मिल कर बैठते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे के समाज और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो इसमें से आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और नए हैं तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना। चलिएगा, एकीकृत शिक्षा एवं विशेष विद्यालय में विशिष्ट सेवा वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा है। जो एकीकृत शिक्षा एवं विशेष विद्यालय होते हैं उनमें क्या होगा, ये विकलांग शिक्षा के बच्चे होंगे, तो बताइएगा। इसमें ये ऑप्शन आपका यहाँ से विशिष्ट सेवा एवं विकलांग बच्चे वाला ये ऑप्शन हो जाता है, और सामान्य विद्यालय वाला भी, और घर पर शिक्षा ये सी हो जाता है, और आश्रय से डी हो जाता है। बताइएगा एकीकृत शिक्षा क्या है? जो बालक होते हैं जैसे कोई मंदबुद्धि, कोई विकलांग, या कोई कैसा भी बालक है, और कुछ सामान्य बालक हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक हैं, तो उनमें सभी को एक साथ बिठा के पढ़ाना है समावेशी शिक्षा के रूप में। तो एकीकृत शिक्षा, तो क्या होगा इसमें आपका आंसर बताइएगा। यहाँ से आपका ए ऑप्शन है विशिष्ट पैसे। तो 19 नंबर में कौन सा सही होगा? तो ये होगा आपका सामान्य विद्यालय है ना, बी ऑप्शन आपका सही होगा।
जो एकीकृत शिक्षा कैसे दी जाएगी, सामान्य विद्यालय में एक साथ सभी बालकों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकीकृत शिक्षा के दायरे में, जो एकीकृत शिक्षा है उसके दायरे में संज्ञानात्मक विकास शामिल है या पारंपरिक संबंध शामिल है या मार्गदर्शन और परामर्श शामिल है, उपरोक्त सभी शामिल है। जो एकीकृत शिक्षा होती है उसमें क्या शामिल है 20 नंबर में बताइए। एकीकृत शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास शामिल होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। और पारस्परिक संबंध भी होगा, मार्गदर्शन, बच्चे का मार्गदर्शन करना और उसे परामर्श देना, ये भी शामिल हो जाएगा। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, है ना, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत शिक्षा की प्रकृति है, जो एकीकृत शिक्षा है उसकी प्रकृति कैसी है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी के माध्यम से भोजन प्रदान करना या विकलांगता के लिए सामाजिक दुनिया से में रहने की व्यापक दायरा या शिक्षा निःशुल्क या छात्रावास एवं आवासीय सुविधाएं। जो एकीकृत शिक्षा की जो प्रकृति है कैसी होगी, निःशुल्क पाठ्यक्रम होगा या विकलांग बच्चों के लिए सामाजिक दुनिया में रहने का जो दायरा है वह व्यापक यानी बढ़ाया जाना चाहिए, या शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, या छात्रावास एवं आवासीय सुविधाएं, क्या होगा बताइए। तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन, विकलांगों के लिए सामाजिक दुनिया में रहने का व्यापक दायरा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई विकलांग बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, जन्म लेने का अधिकार इससे संबंधित हैं। जो कई विकलांग बच्चे होते हैं वह शिक्षा के अधिकार से वंचित रहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, जन्म लेने का अधिकार होता है, क्या होगा इसमें से 22 ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये होगा आपका शिक्षा के अधिकांश से वंचित रह जाते हैं। जो अधिकांश विकलांग बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सीख नहीं सकते, वो ज़्यादातर वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, वो शिक्षा नहीं पा पाते क्योंकि उनके माता पिता भी इतने समझदार नहीं, या उनको कोई मार्गदर्शन बताने वाला नहीं होता है, कोई ऐसे नहीं बताता है कि आपका बच्चा पढ़ सकता है, इसे विशेष स्कूल में या वहाँ पे भेजिएगा, ऐसे ऐसे शिक्षा दिलाई जा सकती है, तो इसलिए वंचित रह जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विशेष शिक्षा के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जो विशेष शिक्षा का संस्थापक है उसे कौन है, सेगुइन, इटाई या ब्रेल या क्रिक। जो स्पेशल शिक्षा का जो जनक माना जाता है वह किसे माना जाता है, 23 नंबर में कौन सा सही होगा बताइए। तो ये स्पेशल स्कूल और स्पेशल शिक्षा का जनक था वह था इटाई, कौन था, इटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंगुइन को मानसिक रूप से कमजोर लोगों का सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता है। जो सेंगुइन है उससे सेंगुइन को क्या माना जाता है, ए ऑप्शन, जो सेंगुइन था उसे क्या माना जाता है, मानसिक रूप से कमजोर छात्रों का सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता था, ये ऑप्शन हो गया यहाँ से। या दृष्टिबाधित माना जाता था, या श्रवणबाधित माना जाता था, या वाणी दोष किसका सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता था। जो सेंगुइन नामक एक वैज्ञानिक हुए थे स्पेशल शिक्षा से संबंधित, उन्हें दृष्टिबाधित बालकों का शिक्षक माना जाता था, या मानसिक रूप से कमजोर बालकों का शिक्षक माना जाता था, या श्रवण बाधितों का, या फिर वाणी दोष का। बताइए क्या आंसर होगा इसका 24 नंबर का। तो इसमें आपका होगा ए ऑप्शन सही। जो सेंगुइन नामक जो वैज्ञानिक हुए थे उन्हें मानसिक रूप से कमजोर का सबसे बड़ा शिक्षक माना जाता था। जो बालक मानसिक रूप से कमजोर होते थे, जिनकी मानसिक क्षमता माइंड एबिलिटी कम होती थी, वो पढ़ लिखने में बहुत ज़्यादा कमजोर होते, पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनके लिए सेंगुइन को शिक्षक माना गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विशेष स्कूल बधिरों और गूंगों की शिक्षा और निर्देश के लिए अमेरिका में शरण
की स्थापना की गई थी? कब की गई थी, कौन से सन में की गई थी? 1718 में या 1807 में या 1817 में या 1880 में? कौन सी सन में विशेष शिक्षा स्कूल बधिर यानी गूंगे और बहरों के लिए जो शुरू कर किए गए थे, कौन से सन में किए गए थे बताइए? तो इसमें आपका आंसर होगा सी, 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधों की शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? जो अंधों की शिक्षा है उसके इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वह कौन थे? लुईस ब्रेल थे या थॉमस हॉपकिंस, गैलाउडेट थे या एलिटाइन थे, जेव थे या हर्बर्ट हूवर थे? जो अंधों की जो ब्रेल लिपि थी वह कौन से वो वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने अंधों के लिए इतिहास में शिक्षा को शुरू किया था? इनके ऊपर एक कहानी भी बनी हुई है, वह है कि उनके जो पिता थे वह बचपन में कुछ कार्य करते थे, उनके पिता तो उनके जो वैज्ञानिक थे वो उनके हथियारों से खेल रहे थे, तो जैसे जैसे वो खेल रहे थे उनको उनके हथियारों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, कुछ घटना हुई तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर और उनकी पढ़ने में रुचि थी, तो पढ़ने में रुचि होने के कारण उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार कर डाला, जिसमें ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। उन 6 बिंदु में से कुछ बिंदुओं के हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। जो भी बच्चे जो होंगे BI से होंगे, यानी कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट से संबंधित होंगे वो जानते होंगे। तो इसमें आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, लुईस ब्रेल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत में अंधों के लिए पहला स्कूल सन 1883 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जो भारत में पहला स्कूल स्थापित किया गया था 1883 में अंधों के लिए, तो कब किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, ए ऑप्शन, या ईसाई मिशनरी के द्वारा किया गया था, या भारतीय शिक्षाविद के द्वारा किया गया था, या स्थानीय लोगों के द्वारा? जो अंधों के लिए पहला स्कूल 1813 में खोला गया था वह किसके द्वारा खोला गया था? गिव मी योर आंसर प्लीज। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका होगा आपका ईसाई मिशनरी के द्वारा, है ना। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। जो भारत में अंधों के लिए पहला स्कूल 1883 में ईसाई मिशनरी के द्वारा खोला गया था, ईसाई मिशनरी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, पेरिस में सेंगुइन का पहला निजी स्कूल सन 1840 के आसपास स्थापित किया गया, जो दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए था, या किसके लिए था? जो पेरिस में सेंगुइन का पहला निजी स्कूल जो 1840 में खोला गया था वह कौन से बालकों के लिए था? ये ऑप्शन, दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षा के लिए था, या श्रवणबाधित बालकों के लिए था, या मानसिक विकलांग रूप से बालकों के लिए थे, या शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए था? हर क्वेश्चन में ये टाइपिस्ट ने कुछ ना कुछ उसी में ये नंबर वाला ऑप्शन था वह उसी में जोड़ दिया है, पर इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा बताइएगा 28 में? तो इसमें होगा आपका जो सेंगुइन ने पहला निजी स्कूल खोला गया था वो मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिए था, क्योंकि जो सेंगुइन जो शिक्षक थे वह मानसिक मंद बालकों के शिक्षक बने थे। जो अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें आपने ध्यान से देखा हो तो, और ये उसी से संबंधित थे, सेंगुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी सेल्विन को हेलेन केलर की ट्विटर थी क्या थी? अस्थि विकलांगता से पीड़ित थी, भारी दोष से पीड़ित थी, या मानसिक रोग से, या दृष्टि हानि से? क्या ऑप्शन होगा इसका सही? तो यह था आपका दृश्य हानि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के प्रति यूरोपियन ज्ञानोदय हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था, या 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, या 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, या 19वीं शताब्दी में हुआ था? जो विशेष शिक्षा के प्रति यूरोप में जो ज्ञानोदय हुआ था वह कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर दीजिएगा ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को। और अगर वीडियो आपको स्पीड में लग रही हो तो थोड़ी इसे स्लो कर सकते हैं। तो ये हुआ था आपका
18वीं शताब्दी के मध्य में। 20 बी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 200 क्वेश्चन की अभी श्रृंखला है, ये 200 की। असाधारणतः शब्द उन बच्चों को संदर्भित करता है जो पेस्ट्रोमेट्रिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, या शराब का दुरुपयोग या निर्भरता है, गरीबों की अभाव है यानी गरीबी का अभाव है, या सीखने में कठिनाई और जिनका प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं है, बेहतर है, हाँ बेहतर है। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा 31 का। असाधारण शब्द उन बच्चों को संदर्भित करता है जो पेस्ट्रोमेट्रिक या स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है, या शराब का दुरुपयोग या निर्भरता है, या गरीबी का अभाव है, या सीखने में कठिनाई और जिसका प्रदर्शन इतना बेहतर है। क्या होगा इसका आंसर? तो ये होगा आपका डी ऑप्शन, इसमें से सीखने में कठिनाई और जिसका प्रदर्शन बेहतर हो, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आने वाला है। और वीडियो अब भी कुछ लोगों ने लाइक नहीं की होगी, मेरे को पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिए। और अगर चैनल पर नया चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारणता, जो असाधारण के सकारात्मक पक्ष होते हैं, जो असाधारणता होती है उसके सकारात्मक पक्ष क्या होते हैं? प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चे, या बहरे और गूंगे बच्चे, या अंधे और सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, या अकलाना और अकलाने वाले बच्चे। क्या होगा इसका आंसर बताइए 32 का। इसमें होगा आपका आंसर जो असाधारण बालक हैं और सकारात्मक हैं, यानी कि उनमें किसी प्रकार की विकलांगता नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, तो कौन से होंगे इसमें? आपका आंसर होगा ये, यानी कि प्रतिभाशाली बालक, सकारात्मक बालक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, समझेगा और उसमें किसी भी प्रकार की विकलांगता या नेगेटिविटी नहीं होगी, तो ये एक असाधारण बालक की श्रेणी में आएगा, विशेष बालक की में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर होती है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे होती है? व्यक्तित्व परीक्षण से की जाती है, या ब्याज सूची से, या वृद्धि परीक्षण से, या अध्ययन आदतों की सूची से की जाती है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है बताइए, क्या आंसर होगा इसमें आपका? तो इसकी आपकी की जाती है 33 नंबर का आपका ऑप्शन होगा सी। बुद्धि परीक्षण से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जाती है, उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है कि वह विशेष आवश्यकता वाला है या नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण बच्चे हैं। असाधारण बच्चे कौन से हैं? सामान्य आयु वर्ग के बच्चे से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। जो सामान्य आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनसे स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, या एक ही लिंग के बच्चे होते हैं, या उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे असाधारण बच्चे होते हैं? आंसर दीजिए। तो 34 नंबर का आपका आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। सामान्य आयु वर्ग के बच्चों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। जो सामान्य आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनसे स्पष्ट रूप से, या तो उनमें मानसिक मंदता होगी तो स्पष्ट उनसे पीछे होंगे, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होंगे, या फिर जो साधारण बच्चों से बिल्कुल आगे ही चला जाएगा कोई प्रतिभाशाली बालक है तो। यानी कि जो साधारण बच्चे होते हैं वह सामान्य बच्चों से आगे या पीछे रहते हैं, यानी कि उनसे भिन्न रहते हैं। ये इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा की आवश्यकता किसे है? जो विशेष शिक्षा की आवश्यकता यानी स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है वह किसे होती है? समाज में कमज़ोर वर्ग के बच्चों को, या साधारण बच्चों को, या स्कूल जाने वाली उम्र के सभी बच्चों को, या युद्ध शरणार्थी बच्चों को? जो स्पेशल शिक्षा या स्पेशल स्कूल की आवश्यकता कौन से बच्चों को होती है सर्वाधिक? कौन सा आंसर होगा इसमें आपका?
ये होती है आपकी असाधारण बच्चों। जो असाधारण बच्चे होते हैं यानी कि या तो मंद बुद्धि बालक हो या कोई असाधारणता होगी उसमें, यानी सामाजिक में जो बालक सामान्य बालक होते हैं उनसे थोड़ा भिन्न होगा, उसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होगी। उसे यानी उसमें कोई कमजोरी होगी, नेगेटिविटी होगी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली जो प्रतिभाशाली बच्चों वे छात्र होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से छात्र होते हैं? कुछ विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले होते हैं, या यदि उन्होंने अच्छी तैयारी की है तो उच्च प्रदर्शन करने वाले होते हैं, या एकल विषय में उल्लेखनीय उच्च प्रदर्शन करने वाले होते हैं, या उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करने वाले होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? कौन सा आंसर होगा इसमें 36 में? आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो इसमें होगा आपका उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर की उपलब्धि वाले हासिल करने वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वह कैसे होंगे? जैसे कोई बालक प्रतिभाशाली है, उसकी बुद्धिलब्धि 130 प्लस क्रो के अनुसार या 140 प्लस है। जो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धिलब्धि होती है वह 140 प्लस होती है ना। तो इससे ऊपर है उसकी इतनी है बुद्धिलब्धि, तो वह बालक जो सामान्य बच्चे हैं जिनकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच होती है उनसे भिन्न होगा, क्योंकि उसकी बुद्धिलब्धि ज़्यादा है तो वह ज़्यादा जल्दी से जल्दी ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहले हल करेगा, यानी कि उसकी बौद्धिक ज्ञान बहुत बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक असाधारण बच्चों की विशेषता है? जो असाधारण बच्चे होंगे और सकारात्मक बच्चे होंगे इसमें दोनों पूछा गया है, तो कौन से होंगे? उत्क्रमणीय स्मृति, कारण अच्छा, लंबी ध्यान अवधि, कौन सा बालक होगा इसमें से? इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, सभी हो जाएंगे ना 37 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। आज 40 ही कराऊंगा इन 200 में से, ऐसे ही 40-40 किसी में 50-60 ऐसे आपकी 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे जल्दी से जल्दी। यह है एक कारण जो प्रतिभा में योगदान देता है। जो एक कारण है वह प्रतिभा और प्रतिभावान में योगदान देता है। कैसे? पिछली सीख, आनुवंशिक या जीन, इंद्रियों का प्रशिक्षण या प्रारंभिक स्कूली शिक्षा। कैसे होगा इसमें आपका आंसर क्या होगा सही? तो यह होगा आपका आनुवंशिकता और जीन, यानी आनुवंशिकता वातावरण तो होता ही है, तो इसमें एक ही दे दिया आनुवंशिकता। जो प्रतिभा हुई वह योगदान देती है आनुवंशिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे सकारात्मक आयाम पर हैं उन्हें कहते हैं। जो बच्चे सकारात्मक आयाम से संबंधित हैं क्या कहते हैं? अपने साथियों के सम्मान विषय की आवश्यकता होती है, उन्नत और समावेशी पाठ्यक्रम होता है, बड़ी मात्रा में अवकाश और खाली समय होता है, मनोरंजन और खेल होता है। यानी जो सकारात्मक आयाम वाले बच्चे होते हैं वह कैसे होंगे? इसमें आपका आंसर कौन सा होगा बताइए जल्दी, 39 नंबर में। तो इसलिए होगा आपका सही बी ऑप्शन, उन्नत और समावेशी पाठ्यक्रम। जो सकारात्मक आयाम से संबंधित है बच्चों से वह उन्नत और समावेशी पाठ्यक्रम होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल। और अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का क्षेत्र उन बच्चों से संबंधित है जो, विशेष शिक्षा का क्षेत्र किससे? उन बच्चों से संबंधित है जो श्रेष्ठ बच्चों से भटकते हैं, यानी जो श्रेष्ठ होते हैं उनसे भटकते हैं, या भावनात्मक अशांति वाले बच्चे होते हैं, या मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, या औसत बच्चे होते हैं। कैसे होंगे बताइए, आंसर दीजिए इसका। 40 नंबर का क्या होगा? तो इसमें होगा औसत बच्चे, क्योंकि जो औसत या सामान्य बुद्धि या सामान्य बच्चे होंगे तो कोई प्रतिभाशाली बालक है उससे दूर रहें, क्योंकि वो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या वो ज़्यादा होशियार है तो अलग ग्रुप बनेगा, या मंद बुद्धि बालक है, कोई नहीं जानता, बोलना नहीं जानता है, उसे कोई समस्या है या सुनता नहीं है या
विजुअल इम्पेयरमेंट है यानी कि देख नहीं सकता, तो उससे औसत बच्चे ज़्यादातर दूर रहेंगे। तो इसमें उससे संबंधित होगा औसत बच्चे, विशेष शिक्षा का उन क्षेत्रों और उन बच्चों से संबंधित है औसत बच्चे। इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें पूछ रहा है बच्चे से संबंधित है क्षेत्रों, तो इसमें औसत बच्चे हो जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।